आइए एक वचन निकालते हैं। ओबिद्याह की किताब, इसका पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है और 17 नंबर का वचन। ये बहुत खूबसूरत शास्त्र भाग है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान दें। ओबिद्याह की किताब, इसका पहला अध्याय और 17 नंबर का वचन। ऐसा लिखा है, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा। हालेलुया। ये NLT ट्रांसलेशन में इसका जो आखिरी हिस्सा है ये बहुत खूबसूरत तौर पर लिखा है और मैं चाहता हूं कि क्योंकि उसी बात के ऊपर आज हम बात करने पर है। ये जो आखिरी हिस्सा है जहां पर 17 नंबर का वचन कहता है कि याकूब का घराना अपनी निज भाग का अधिकारी होगा, ये बहुत अच्छे तौर पर लिखा है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, आपको क्या करना है? अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, आप इंग्लिश बाइबल को आप रेफर करिए, खास करके NLT जिसको न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस कहते हैं, YLT जिसको यंग लिटरल ट्रांसलेशंस कहते हैं, एम्प्लीफाइड वर्जन। ये अनुवाद जो है आपको परमेश्वर का वचन समझने के लिए मदद करेगा। ये जो मैं नाम ले रहा हूं NLT, YLT या फिर एम्प्लीफाइड वर्जन, ये अलग अलग बाइबल है जहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर आपको परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए ये मदद सहायता करता है। आप इसे गूगल ट्रांसलेशंस में आप ढूंढ सकते हैं, आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं और जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, आप सोच विचार करने लगे कि सच में परमेश्वर का वचन कितनी खूबसूरत तौर पर हमसे बातें करता है। हमारा जो BSI बाइबल है, जिसको बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाइबल ट्रांसलेट करता है, वहां पर लिखा गया है कि याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा, लेकिन NLT बाइबल कहता है और इजराइल के लोग अपनी विरासत को पूर्ण प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि इजराइल के लोग अपनी विरासत को पूर्ण प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत है कि परमेश्वर के लोग अपनी विरासत को पाने के लिए, पूर्ण प्राप्त करने के लिए, यानी वापस पाने के लिए ये वापस इकट्ठे होंगे या ये वापस आएंगे। बाइबल कहता है कि एक समय आएगा जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को पर्वत पर इकट्ठा करेगा और वे वो लोग रहेंगे जो अपने विरासत को पाने के लिए, ये पूर्ण वापस पाने के लिए, पूरा वापस पाने के लिए ये लोग क्या करेंगे? ये इकट्ठे होंगे। आइए आप मेरे साथ कहे, वापस प्राप्त करना। वापस प्राप्त करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हर एक चीजों का वारिस ठहराया है। आज मैं आपको बात करने पर हूं आपसे कि आप कैसे परमेश्वर के वचनों को थामे रह सकते हैं। अपने पड़ोस वाले से कहे, परमेश्वर के वचनों को थामे रहो। परमेश्वर के वचनों को थामे रहो। वापस एक बार कहे, परमेश्वर के वादों को थामे रहो। परमेश्वर के वादों को थामे रहे। आप में से बहुत सारे लोग बीमार या पीड़ित या गरीबी में क्यों अपना जीवन बिताते मालूम है? क्योंकि हम में से अधिकताई लोग जो है अपनी भावनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। अधिकताई जो लोग हैं, हम जिस प्रकार महसूस करते हैं उस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं। हमारे पास परमेश्वर का ठोस वचन नहीं रहता है जिस पर हम अपने जीवन को निर्माण कर पाए या जिस पर हम अपना जीवन तैयार कर पाए या जिस पर हम अपना जीवन जी पाए। काफी बार अगर आपके पास परमेश्वर के वादे नहीं होते हैं, आप हमेशा वहां पर बंजर रहते हैं। जिस क्षेत्र में भी आप समस्या ग्रसित हैं, जिस क्षेत्र में भी आप दुखित हैं, जिस क्षेत्र में भी शत्रु आप पर हमला कर रहा है, उस क्षेत्र में शायद आपके पास परमेश्वर का वादा नहीं होने की वजह से आप उस क्षेत्र में संघर्ष उठा रहे हैं।
परमेश्वर आपको चंगा नहीं करना चाहते, क्योंकि उसने आपको पहले से चंगाई दे दी है। परमेश्वर चाहते कि आप अपनी चंगाई को पूर्ण प्राप्त करें। शत्रु ने जो गढ़ों को आपके जीवनों में स्थापित किया है, परमेश्वर उन गढ़ों को उन्होंने पहले से ढा दिया है। आपकी गरीबी के गढ़ों को उन्होंने ढा दिया है, आपके कमजोरी के गढ़ों को उन्होंने ढा दिया है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर आपसे दूर रखते हैं, और जो बात आपकी भलाई के लिए है। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों से कोई भी बात दूर नहीं रखते। वो हमेशा क्या करते हैं, अपने प्रेम रखने वालों के लिए हर एक बात उनके करीब रखते हैं। जब भी आप अपना जीवन तुलना करना चाहते हो, तो इस पृथ्वी के जो लोग हैं उनसे तुलना मत करिए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक महिला जो प्रभु की जन थी, कुछ समय से वो बीमार चल रही थी, वो बीमार पड़ गई थी। उनके जो सहकर्मी थे वे बहुत अच्छे तौर पर उनकी सेवा करते थे। उस महिला को मैं बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि हम काफी बार मिलते थे प्रार्थनाओं में। वे काफी बार हमें नेता देती थी उनके घर पर खाना खाने के लिए, प्रभु के बारे में बातें करने के लिए। और वो मेरा बस नया समय था जहां पर हम बस अपनी सेवकाई को हमने शुरू किया था। और ये जो लोग थे ये बहुत अनुभविक लोग थे, लेकिन किसी कारणवश ये बीमार पड़ गई थी। और बीमार पड़ने कुछ समय के बाद ये महिला गुजर जाती है, प्रभु के पास चली जाती है अपनी बीमारी अवस्था में। तो उनकी जो सेवा टहल करते थे वे लोग कुछ समय के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये विश्वास में इतना मजबूत थी, ये एक अद्भुत प्रचारक थी, काफी सारे जगहों पर ये जाकर प्रार्थना करती थी, ये मध्यस्थी में अगुवाई करने वाली महिला थी, प्रभु के बारे में बहुत अच्छी बातें इन्हें पता थी। लेकिन देखो ये बीमारी में मर गई। हम कैसे अपना जीवन आगे चला पाएंगे? हम तो प्रभु के बारे में इतना जानते नहीं है। वो जितना विश्वास करती है उतना विश्वास हमारे अंदर नहीं है। अगर शत्रु उनके जीवन में बीमारी लेकर आ सकता है और मौत लेकर आ सकता है, तो वो कहते हैं कि मैं तो कोई भी नहीं हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी तुलना लोगों के साथ में करते हैं। अगर उनके साथ ये हो सकता है तो मेरे भी साथ ये हो सकता है। अगर उनके साथ ये हो सकता है तो शत्रु मेरे जीवन में भी हमला कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अपनी तुलना आप मनुष्य के साथ में मत करिए। अगर आपको अपनी तुलना करना है तो आप परमेश्वर के वचनों के पास जाइए और देखिए परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहना चाहता है। अगर आप काफी समय से बीमार है तो परमेश्वर का वचन आपकी बीमारी के बारे में क्या कहता है, उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और जब आप देखते हैं कहीं भी जहां खास करके यीशु की बातों को कि यीशु मसीह बीमारी के बारे में क्या बात करता है, एक वचन कहता है, पतरस उन वचनों को वो पुराने नियम से उठाता है और वो कहता है कि उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी के अवस्था में आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को थामना है। अगर आप आपकी कोई भी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, आप चाहे कितने भी पुराने बीमारी से क्यों ना गुजरते हो, आप चाहे आपकी पीढ़ी के बीमारी से क्यों ना गुजरते हो, डॉक्टर ने कहा होगा तो ये आपकी पीढ़ी से आने वाली जो बीमारी है ये आप तक पहुंच गई है, चाहे किसी भी प्रकार का रिपोर्ट क्यों ना हो, उस रिपोर्ट को आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आपके पास परमेश्वर का वादा है।